हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एरर्स। इससे पहले मैंने आपको मेजरमेंट्स के बाकी टॉपिक्स कराए हैं। तो एरर्स क्या है? व्हाट इज़ एरर? एक्चुअल में एरर का मतलब होता है मिस्टेक। जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करने में मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरर। अब एरर होता क्या है? तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है आपका एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is given by the measured value minus actual value. मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि अगर हमें एक्चुअल वैल्यू पता है तो हम मेज़र करेंगे ही क्यों? हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए तो हम मेज़र करते हैं। और मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर होता है आपका। तो अब एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी? तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है फिजिक्स में? हम 10, 20, 30 या जितने भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, वो लेते हैं और उसके बाद उसका हम मीन निकाल लेते हैं। उस मीन को ही हम एक्चुअल वैल्यू मान के चलते हैं। तो इसमें पहला टर्म आता है आपका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ये आप मान सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू या उसके आसपास की कोई चीज़ हो जाती है। तो मीन वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल, if x1, x2, x3 and xn are the n number of observations are there, तो हमारी जो mean value represented by xm is given by x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n। ये होगी आपकी mean value जो कि actual value कंसिडर की जाती है। सेकेंड थिंग इज एब्सोल्यूट एरर्स, क्योंकि हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे। तो एब्सोल्यूट एरर्स, अच्छा एब्सोल्यूट वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा एरर हमेशा होता है प्लस माइनस में, बट उसे हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। हम अगर 165 सेंटीमीटर को 162 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं तो उसे 167 भी कर सकते हैं, यानी कि 2 और 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस हमारा एरर है। तो ये हमेशा प्लस माइनस में होता है, ज़्यादा भी और कम भी। और एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, इट विल बी ऑलवेज एडेड। तो एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स क्या हुए? डेल्टा x1 is the absolute error in measurement of first observation, that is equal to क्या होगा आपका xm minus x1, difference of mean value and the observed value, and delta x2 is equal to xm minus x2 and so on. Delta xn is equal to xm minus xn। तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट एरर्स। बट उसमें से भी हम एरर किसको लेंगे फिर? क्योंकि ये तो सबके ही कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो तीसरा टर्म है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको हम एब्सोल्यूट एरर लेंगे। थर्ड इज मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लिखते हैं डेल्टा एक्स एम से। तो ये क्या होता है आपका? डेल्टा एक्स एम इक्वल टू इन सब का मीन, यानी कि डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू अप टू डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो इसके अंदर हम एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू को मान लेते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम एब्सोल्यूट एरर मान लेते हैं इस पूरे ऑब्जर्वेशन का। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे बताता हूँ मैं आपको। फोर्थ टर्म इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है आपका? अभी हमने जो चीज़ें की थी, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यानी कि डेल्टा एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एम, ये आपकी होती है रिलेटिव एरर। एंड फिफ्थ इज परसेंटेज एरर। तो ये क्या होता है आपका? रिलेटिव एरर इंटू 100%। इट मीन्स डेल्टा एक्स एम अपॉन में एक्स एम इंटू 100%। तो ये 5 चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें हैं। इस पे एक 5 नंबर का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, जो मैं आपको करा देता हूँ। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये 5 चीज़ हमें निकालने को आ सकती हैं किसी भी क्वेश्चन में। देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। द हाइट ऑफ ए 11th क्लास स्टूडेंट is measured 5 times as ठीक है। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो फाइंड, जो 5 चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं वही 5 चीज़ें निकालनी है। फाइंड फर्स्ट इज मीन हाइट, सेकंड इज एब्सोल्यूट एरर्स in these observations, and third is mean absolute error, and fourth is relative error, and fifth is percentage error। तो ये 5 चीज़ें कैसे निकलेंगी आप देखिए। फर्स्ट इज मीन वैल्यू, यानी कि h को हाइट ले लीजिए hm, दैट इज इक्वल टू 170 प्लस 171 प्लस 169 प्लस 172 प्लस 168 अपॉन में 5। तो कितना आएगा ये? इसको ऐड करके देखिए। $850 अपॉन में 5, तो हाउ मच इट इज? 170 सेंटीमीटर इज द मीन वैल्यू ऑफ हाइट। मीन हाइट इज 170 सेंटीमीटर। सेकंड, एब्सोल्यूट एरर्स, तो क्या होंगे? पहले ऑब्जर्वेशन में, दूसरे में, तीसरे में। तो डेल्टा x1 क्या होगा आपका? डेल्टा x1 170 सेंटीमीटर है, तो 170 माइनस 170 इक्वल टू 0।
डेल्टा x2 क्या होगा, मॉड है ये 170 माइनस 171 दैट इज इक्वल टू 1, डेल्टा x3 इक्वल टू 170 माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 169, दिस इज ऑल्सो 1, एंड डेल्टा x4 इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन is 172, 170 minus 172 तो 2, and delta x5 is equal to 170 minus last observation is 168, तो it is again 2। तो ये आ गए आपके एब्सोल्यूट एरर्स इन सब में। इसके बाद है मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड पार्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा, इसको आप x की जगह h भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हाइट है, और ये डेल्टा HM इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 अपॉन में 5, यानी कि 1 प्लस 1 2, 2 एंड 4 6 अपॉन 5, इट मीन्स 1.2। दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है जी। एंड फोर्थ इज रिलेटिव एरर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा HM अपॉन में HM 1.2 अपॉन में मीन क्या था 170। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आएगा। एंड फिफ्थ इज परसेंटेज एरर, तो 1.2 अपॉन में 170 इंटू 100 मीन्स 120 अपॉन 170, दिस मच परसेंट। इसको आप पॉइंट्स में ला सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 5 पार्ट्स, ये 5 चीज़ें आपको आनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या एरर ऑपरेशन ये लूँगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबा के नोटिफाई कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।